मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमा की शादी की तकरीब के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सिदकान जारिया समझकर शेयर करें। तो शुरू करते हैं वाक़या हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमा की शादी का वाक़या। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मोहम्मद से शादी में बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ मानने का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक खूबसूरत और अहम वाक़या है। हज़रत अली ने किस तरह से आकर प्यारे नबी पाक से हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। जैसे ही बीबी फ़ातिमा बड़ी हुई तो आसपास से सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए। तो आपने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, जहाँ खुदा चाहिएगा फ़ातिमा का रिश्ता वही होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हज़रत अली अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है और इस वजह से उन्होंने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता नहीं मांगा तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हम हज़रत अली से बात करते हैं, अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। इसी तरह वो मस्जिद नबवी से बात करके उठे और हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली के पास आए और फरमाने लगे, ये अली, नबी करीम की बेटी के लिए कुरैश के नौजवानों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन प्यारे नबी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं ये फैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और अपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में अच्छी आदतें हैं और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि हमें लगता है कि नबी करीम ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हज़रत अली की आंखें नम हो गई और फरमाया, मैं फ़ातिमा से शादी करना चाहता हूँ। मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर कहने लगे, ये अली, ऐसे ना कहो, हमारे नबी की नज़र में माल दौलत एक उड़ती गुब्बारे की तरह है। तो हज़रत अली खामोश होकर घर चले गए। कुछ देर आराम किया, फिर अपना ऊँट खोला और इस पर सवार हो गए और प्यारे नबी की तरफ चल पड़े। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के बाद नबी पाक और आपका ख़ानदान मिट्टी और गारे से बने एक सादा घर में आबाद हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रसूल पाक के चचाज़ाद भाई और दामाद थे, करीब ही रहते थे। वो एक बहादुर जंगजू और रसूल पाक के मुखलिस साथी थे। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि रसूल पाक की सबसे छोटी बेटी थी, एक शफ़ीक और शरीफ अलनफ्स थी, जो अपने तक़वा और हमदर्दी के लिए मशहूर थी। वो अपने बाप की आंख का तारा थी और वो इससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने शादी में बीबी फ़ातिमा का हाथ मांगने का फ़ैसला किया। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ और ज़िम्मेदारी है और वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि वो इसके लायक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक के घर तशरीफ़ ले गए। आपका दिल जोश और इज़्तिराब से धड़क रहा था। इसने दरवाज़ा खटखटाया तो रसूल पाक ने पूछा, कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि ये मैं हूँ, अली। रसूल खुदा ने पूछा कि आपको यहाँ कौन लाया है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं फ़ातिमा का हाथ मांगने आया हूँ। तो रसूल पाक एक लम्हा के लिए खामोश रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गौर से देखते रहे। फिर उसने पूछा कि ए अली, क्या तुम्हारे पास जहेज़ के लिए कुछ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मेरे पास एक तलवार और एक ढाल है, जो मैंने अपनी अस्करी मुहिम्मात के दौरान हासिल की थी। आप मुस्कराए और फरमाया कि यह फ़ातिमा के महर के लिए काफ़ी नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मायूस हुए और ये सोच कर जाने लगे कि वो रसूल पाक की बेटी से शादी के लायक नहीं है। लेकिन रसूल खुदा ने इसे वापस बुलाया और फरमाया कि अली, मेरे पास फ़ातिमा के महर के लिए तलवार और ढाल से बेहतर चीज़ है। इसके बाद उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को चांदी की अंगूठी और ज़मीन का एक टुकड़ा दिया, जो उन्हें फ़तह खैबर से तोहफे में मिला था। ज़मीन ज़रख़ेज़ थी और इसमें मीठे पानी का चश्मा था, जो उसे एक कीमती असासा बनाता था।
اس کے ساتھ ہی رسول پاک نے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ رسول پاک نے خود نکاح کی رسم ادا کی اور اس جوڑے کو خداوند کریم نے 4 بچوں سے نوازا، حسن، حسین، محسن اور زینب۔ یہ کہانی پیغمبر اکرم کے خاندان کی سادگی اور عاجزی اور مادی دولت سے زیادہ روحانی اقدار پر ان کی توجہ کو اجاگر کرتی ہے۔ اس سے رسول اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مضبوط رشتہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو ان کے لیے بیٹے کی طرح تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی 2 رفیقوں کا ملاپ تھی اور ان کی ایک دوسرے اور رسول سے محبت اور عقیدت آج تک مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو لازمی اب تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور پروردگار دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔